न्यूज पर आपको स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। अमित शाह शामली से कैराना रवाना। बड़ी खबर, अमित शाह शामली से कैराना रवाना। शामली के ऑर्किड होटल में करेंगे बैठक। शामली के ऑर्किड होटल में करेंगे बैठक। 2 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह कैराना के लिए रवाना। शामली से कैराना के लिए रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। बागपत शामली के कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लगातार जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस रखी है, गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और शामली से कैराना के लिए रवाना हो चुके हैं। कैराना में तमाम कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, जायजा लेंगे कैराना की स्थितियों का। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलग अलग मंचों से कैराना का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह का कैराना पहुंचना भी इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी इस सीट को लेकर, कैराना को लेकर और कैराना के मुद्दे को लेकर कितनी संवेदनशील है। साथ ही साथ पूरा जोर यहां पर भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से खुद कैराना पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 25 से 30 जनवरी तक रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 25 से 30 जनवरी तक रेड अलर्ट जारी। यूपी बिहार में भारी तापमान में होगी गिरावट। 25 से 30 जनवरी तक रेड अलर्ट जारी। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने घर में रहने की दी चेतावनी। मौसम विभाग ने घर में रहने की दी चेतावनी। कई जिलों में 48 घंटे अति शीतलहर का खतरा बना रहेगा। कई जिलों में अति शीतलहर का खतरा बना रहेगा। 48 घंटे तक के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भारी बारिश के आसार भी बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है, बारिश के बाद तापमान में आएगी गिरावट। बारिश के बाद तापमान में आएगी भारी गिरावट। इसको लेकर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि 25 से 30 जनवरी के बीच आवश्यकता ना हो तो घरों में रहा जाए। साफ तौर पर मौसम विभाग के द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है। और इसके बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। मैं हूं प्रियंका और आज सूबा बोलेगा में हम बात करने वाले हैं कोरोना बम स्कूल बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने एक बार फिर राज्य के सभी स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 30 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी देश में लगातार बढ़ रही है। ये संख्या अब 10,000 के पार हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे में यूपी में कोरोना बम फूटा है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज एक बार फिर देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी देश में लगातार बढ़ रही है। ये संख्या अब 10,000 के पार जा पहुंची है। इसको देखते हुए यूपी सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, सभी स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह चलती रहेंगी। इससे पहले स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक बंद किए गए थे। इसके बाद इसे 23 जनवरी तक बढ़ाया गया। इसके बाद अब 30 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इन सब के बीच नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ ने 17 जनवरी से 31 तारीख तक होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। 1 फरवरी से निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी और स्थगित परीक्षाओं को 5 फरवरी से रीशेड्यूल किया जाएगा। यूपी में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 16,142 नए मामले। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस
95,866। कुल एक्टिव केसों में 53,078 लोग होम आइसोलेशन में। राज्य सरकारों ने ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्कूल कॉलेज को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है कि कोरोना का बम स्कूल बंद के साथ साथ कहीं और बंदिशों में हमें न ले जाए। तो जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना की केसेस की बात करें तो देश में 3 लाख, 3.25 लाख से अधिक केसेस आ रहे हैं और ओमिक्रॉन की यदि बात करें तो 10,000 के करीब ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं। हालांकि इतने केसेस आने के बावजूद भी अभी तक ज्यादातर लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। अस्पतालों की यदि बात करें तो दूसरी लहर के मुकाबले इस बार लोगों को भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कोरोना का ये वेरिएंट माइल्ड भी माना जा रहा है, साथ ही इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में जानकारी हमारे दर्शक चाहते हैं, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका राणा अभिभावक संघ से जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। शिव प्रताप इसके अलावा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिव प्रताप आपका रुख करेंगे। जिस तरह से लगातार जानकारी मिल रही है कि 30 जनवरी तक अब कोरोना के केसेस को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या केवल स्कूल को बंद करने मात्र से केसेस को हम कम कर पाएंगे? क्या स्थिति है? शिव प्रताप, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। शिव प्रताप आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विकास, लगातार आपसे कोरोना को लेकर हम रेगुलरली चर्चा करते रहते हैं। स्कूलों की यदि हम बात करें तो 30 जनवरी तक स्कूलों को एक बार फिर से एक्सटेंड किया गया है, बंद कर दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। हम आपसे पिछली बार भी जब चर्चा कर रहे थे तो डिस्कस कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि केवल स्कूल बंद कर देने मात्र से हम इस संक्रमण की जो दर है उस पर रोक लगा पाएंगे? जी डॉक्टर विकास, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? प्रियंका जी, ये सवाल मुझसे? जी डॉक्टर विकास, आप इसका रिपीट करेंगी सवाल? जी, सवाल मेरा ये है कि स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद किया गया है। पहले 16 जनवरी तक बंद था, फिर 23 जनवरी तक बंद किया गया और अब कोरोना के केसेस को देखते हुए 30 जनवरी तक बंद किया गया है। पर केवल स्कूलों को बंद कर देने मात्र से क्या केसेस में जिस तरह की कमी की हम आशा कर रहे हैं वो मुमकिन हो पाएगा? प्रियंका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे 15 साल से कम हैं उनको वैक्सीन नहीं लगी है और आपको मालूम है ओमिक्रॉन थोड़ा सा माइल्ड है, लेकिन सिवियरिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन संक्रामकता बहुत ज्यादा है। अगर ये बच्चे स्कूल जाएंगे और एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो ये वहां से इन्फेक्शन लेके आएंगे और एक ये सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे, अपने घर परिवार में लोगों को, व्यक्तियों को, आसपास के लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो स्कूल बंद होना बिल्कुल ठीक है। एक और दूसरी बात यह है कि आईसीएमआर ने थोड़ी सी अपनी गाइडलाइंस बदल दी हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि आप केवल जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं, यानी जिसमें लक्षण आ रहे हैं, आप केवल उन्हीं केसों का आरटीपीसीआर टेस्ट करें, बाकी की जरूरत नहीं है। यहां पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। वो इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन के ज्यादातर केसेस लक्षण विहीन है, ये सिम्टोमेटिक है, तो आपको सोसाइटी में पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन से व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है और ना ही उस व्यक्ति को पता लगेगा तो जाने अनजाने में वो दूसरे व्यक्तियों को भी संक्रमित करेगा। इस तरीके से ये चेन बढ़ती जाएगी। तो सरकार से मेरा एडवाइस होगा कि जैसे रैपिड रिस्पांस टीम सेकेंड वेव के टाइम काम करती थी कि ना केवल सिम्टोमेटिक केस बल्कि एसिम्टोमेटिक केस हाई रिस्क एरिया में जहां पे पॉजिटिव आ रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, वहां से इन लोगों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराएं। आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बाद जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसको तुरंत आइसोलेट करें और उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनसे जो संक्रमित होने के चांसेस हैं लोगों को, उनका टेस्ट करा के उनको भी आइसोलेट करें। और बच्चों को बिल्कुल सही है इस समय स्कूल रोकना, एक तो सर्दी भी है, दूसरा वो सुपर स्प्रेडर्स का काम करेंगे।
घर परिवार में आके लोगों को संक्रमित करेंगे और खुद भी संक्रमित होंगे। जी बिल्कुल। शिव प्रताप, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शिव प्रताप से हम संपर्क करेंगे। हमारे साथ प्रियंका राणा जी भी बनी हुई हैं। जी प्रियंका जी, 30 जनवरी तक स्कूलों को फिलहाल जिस तरह से बंद किया गया है, डॉक्टर विकास का भी कहना है कि ये जरूरी है, बेहद जरूरी कदम था और सरकार ने ये कदम उठाकर कहीं ना कहीं सराहनीय काम किया है। लेकिन यहाँ पर समस्याएं और भी हैं। 1 फरवरी से भी कई स्कूलों में जो परीक्षाएं होनी थी उनको वैसे ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 5 फरवरी से कई परीक्षाओं को रीशेड्यूल किया जा रहा है। लखनऊ में यदि हम पीजी कॉलेजेस की बात करें, 10th की और 12th की परीक्षा को जरूर आगे पोस्टपोन किया गया है, पर तमाम स्कूलों की, कॉलेजेस की परीक्षाएं हैं जिनको एज इट इज कराया जाएगा। क्या आपको लगता है कि फरवरी के माह में ये कराना ठीक होगा? देखिए, बच्चों की जान सबसे पहले है, चाहे वो आपके स्कूल के हों या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं और अगर संक्रमण बढ़ता है वो जो आपके परिवार में, जैसे अभी बता रहे थे कि वो आप आएंगे और स्प्रेड करेगा और आपके जो परिवार में बुजुर्ग लोग हैं उनको भी हो सकता है। और सरकार इस तरह की चीजें कर रही है कि आप इलेक्शन की रैलियां देख लीजिए, इलेक्शन की रैली में कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित हैं। सिर्फ आपको ये दिखा करके स्कूल बंद है, बाकी सब कुछ खुला हुआ है। रैली के अंदर अभी गृह मंत्री जी की मैं रैली देख रही थी, वो कैराना पहुंचे हैं। कैराना में बिना मास्क के, शामली में वो बिना मास्क के और कैंपेनिंग कर रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी अवेलेबल थे। इससे पहले कांग्रेस की रैली हुई है, कांग्रेस की रैली में हजारों बच्चियां थी जो मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो बिना मास्क के थी। तो कोई प्रिकॉशंस नहीं है, लेकिन सरकार कोई ना प्रिकॉशंस ले रही है, ना ये देख रही है कि किस तरह से खत्म। यही जो लोग रैलियों में जा रहे हैं ये घर में भी जाते होंगे और वो ही वहां पे उनके बुजुर्ग भी होंगे और बच्चे भी होंगे। तो ये जो दोगलापन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर महामारी के दौरान इस तरह के रिस्क क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों इतनी लीनियंसी बढ़ती जा रही है और क्यों सिर्फ स्कूल ही बंद है। सिर्फ क्या खतरा सिर्फ स्कूलों के अंदर ही है? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं, जो ऐसे अभिभावक भी हैं जिनसे जुड़ी हूँ, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जो बहुत परेशान है कि किस तरह से सरकार उन पर भी ध्यान नहीं देती है। ठीक है, स्कूल बंद करना, मैंने भी बहुत धरने प्रदर्शन किए हैं। जब सेकंड वेव थी तब मैं सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन कर रही थी इस चीज के लिए कि स्कूल बंद किए जाएं और बच्चों के साथ बिल्कुल भी रिस्क न लिया जाए। लेकिन उसी टाइम पे प्रियंका, यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बता दें, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। यूपी के कई जिलों के डीएम और एसएसपी हटाए गए। यूपी के कई जिलों के डीएम और एसएसपी हटाए गए। दिल्ली चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। कानपुर, बरेली और फिरोजाबाद के डीएम हटाए गए। फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसएसपी को पद से हटाया गया। दिल्ली चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। राजधानी दिल्ली से खबर, कई जगह के डीएम और एसएसपी को उनके पदों से हटाया गया है। कानपुर, कौशाम्बी, यूपी के कई जिलों के डीएम और एसएसपी को उनके पदों से हटाया गया है। दिल्ली चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। कानपुर, बरेली और फिरोजाबाद के डीएम हटाए गए। कानपुर, बरेली और फिरोजाबाद के डीएम को उनके पदों से हटाया गया है। वहीं फिरोजाबाद और कौशाम्बी के एसएसपी को हटाया गया है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है। मौजूदा हालातों को देखते हुए यूपी के कई जिलों के डीएम और एसएसपी को उनके पदों से हटाया गया है। कानपुर, बरेली और फिरोजाबाद के डीएम को हटाया गया है। वहीं यदि एसएसपी की बात करें तो कौशाम्बी के एसएसपी को हटाया गया है। कौशाम्बी के साथ फिरोजाबाद के डीएम और एसएसपी दोनों को ही उनके पदों से हटाया गया है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। यूपी के कई जिलों के डीएम और एसएसपी उनके पदों से हटाए गए। कानपुर, बरेली और फिरोजाबाद के डीएम को हटाया गया। फिरोजाबाद के एसएसपी को भी हटाया गया है और साथ ही साथ कौशाम्बी के एसएसपी को भी हटाया गया है पद से। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, जिस तरह से यूपी के कई जिलों की डीएम और एसएसपी हटाए गए हैं, कानपुर,
फिरोजाबाद और कौशाम्बी के डीएम और एसएसपी को उनके पदों से हटाया गया, क्या वजह रही? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग से लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों ने कई अधिकारियों की शिकायत की है, जिस पर चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए आज फिरोजाबाद, बरेली और कानपुर नगर के जिलाधिकारी तथा फिरोजाबाद एवं कौशाम्बी के अधिकारी पुलिस अधीक्षक को उनके पद से हटाया है। उनकी जगह चुनाव आयोग ने आज कुछ नई तैनाती भी की है, जिसमें फिरोजाबाद, बरेली और कानपुर नगर के जिलाधिकारियों की तथा मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश है। उन्होंने बरेली जनपद के निर्वाचन अधिकारी को बता और कानपुर नगर में जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री नेहा शर्मा को नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने पिछले कई दिनों से विभिन्न राजनीतिक दलों ने इन अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे थे, जिस पर आज मुख्य चुनाव आयुक्त प्रदेश अजय कुमार शुक्ला ने संज्ञान लेते हुए आज इन अधिकारियों पर कार्रवाई कर इनको तुरंत उन जनपदों से कानपुर नगर, फिरोजाबाद और बरेली के डीएम को उनके पद से तुरंत हटाया और साथ ही साथ कौशाम्बी तथा फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक को उनके पद से हटाकर नई तैनाती की सूचना दी है। चुनाव आयोग के समक्ष समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पिछले हफ्ते शिकायत किया था इन अधिकारियों को लेकर, और अधिकारियों की शिकायत है जिसपे चुनाव आयोग अभी देर सवेर संज्ञान लेकर उन अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है उनके पदों से। हालांकि उसमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था है और अपर मुख्य सचिव गृह है, अपर मुख्य सचिव सूचना है, इनके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी ने पिछले हफ्ते शिकायत चुनाव आयोग से की थी। अब चुनाव आयोग क्या इन जो जिलाधिकारियों को आज हटाया गया है, पुलिस अधीक्षकों को हटाया गया है, उसी तर्ज पर आगे इन बड़े अधिकारियों पर भी तबादले की कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल दिनेश जी, तो जिस तरह से यहाँ पर कानपुर, फिरोजाबाद, बरेली और कौशाम्बी के बारे में आपने जानकारी दिया, आपका ये भी कहना है कि कई और जगह को लेकर शिकायत है, तो क्या उस पर भी आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है? कौन सी जगह हैं जहाँ की अभी भी शिकायत बनी हुई है अधिकारियों को लेकर? जी, कानून व्यवस्था, प्रदेश कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के डीजी जो है उनके खिलाफ है, अपर मुख्य सचिव गृह जो उनके खिलाफ अपर मुख्य सचिव सूचना है। ये 3 बड़े अधिकारी हैं जिनकी समाजवादी पार्टी ने पिछले हफ्ते शिकायत की थी चुनाव आयोग से। इसके अलावा जिलाधिकारी लखनऊ है, तमाम ऐसे दर्जनों जिलाधिकारी हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक है जिनके खिलाफ लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों ने शिकायत की है। आगामी दिनों में चुनाव आयोग की शक्ति इन अधिकारियों पर भी देखने को मिल सकती है। चुनाव आयोग जी बिल्कुल दिनेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिरोजाबाद, कौशाम्बी, कानपुर और बरेली के डीएम हटाए गए, कौशाम्बी के एसएसपी हटाए गए हैं। जानकारी ये भी है कि कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायत की गई है। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देवबंद में तो भोपाली काटेंगे जी। देखो, योगी जी के नाम पर कब तक खाएंगे भी देख। आपको एक भी कहीं टूटी सड़क नहीं मिलेगी। 88 लाख में सड़क बनी हुई। 88 लाख में सरकार तो बीजेपी की रहेगी जी। जन जन हर जन योगी जी को जिताएगा। और आंधियों का तूफान कितना भी हो साथियों, कमल तो खिलना है, वो खिल के ही दिखाएगा। कमल खिलेगा आंधी में, पक्का खिलेगा जी। मुझे तो कुछ नहीं, आज तक उन्होंने भी नहीं कहा 2000 ले ले। मतलब हम 4 बजे भी जाके जाते हैं, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मतलब माहौल पहले जैसा नहीं है। तो जो अखिलेश यादव है वो तो ये कह रहे कहना जी मंदिर तो हम बनवा देते हुए दम। ये तो उनके पागल है, तो मंदिर बनवाते, गोलियां चलवाते। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुबह बोलेगा में। आज हम कोरोना के बम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के खतरे को भांपते हुए 30 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया है, लेकिन उसके अलावा तमाम चुनावी सभाओं को, डोर टू डोर कैंपेनिंग को यदि हम देखें तो साफ तौर पर ना तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जा रहा है, ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे में कैसे कोरोना को हम रोक पाएंगे, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार प्रियंका राणा अभिभावक संघ से प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा माइक्रोबायोलॉजिस्ट और हमारे संवाददाता शिव प्रताप बने हुए हैं। शिव प्रताप, जिस तरह से लगातार यहां पर जानकारी मिल रही है, 30 जनवरी तक स्कूलों को जरूर बंद करके रखा गया है, लेकिन केवल ये काफी नहीं होगा। कैराना की अभी प्रियंका जी बात कर रही थी, हम खुद तस्वीरें देख रहे थे। कांग्रेस की सभाओं की बात करें या अन्य सभाओं की बात करें, कहीं रैली निकाली जाती है और यहाँ इन तमाम जगहों पर किसी भी तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं किया जा रहा है। आपको क्या नजारा राजधानी में देखने को मिल रहा है? देखिए, यही स्थिति को समझते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पहले ही चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश और तमाम राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वो चुनाव आगे की तारीख में कराए तो ज्यादा बेहतर होगा। चुनाव आयोग ने कई दिनों तक मंथन किया उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी, और उसके बाद जो निर्णय निकला उसके अनुसार कि कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन किया जाएगा। लेकिन ये सभी को पता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर आने वाला 2022 का विधानसभा चुनाव हो, अगर चुनाव होता है तो अक्षरशः गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पाता है। वो आज भी देखा गया, चाहे वो अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी राजनीतिक दल के लीडर्स की तरफ से किया जा रहा डोर टू डोर कैंपेन हो, उसमें जो समर्थक होते हैं वो भीड़ कहीं ना कहीं खड़ी कर ही देते हैं। और ये साफ तौर से ये मालूम चलता है कि गाइडलाइंस का पालन ऐसे नहीं हो सकता, और यही वजह है कि चुनावी तारीखों को आगे बढ़ाने की न्यायालय ने भी अपील की थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और गाइडलाइंस को अक्षरशः पालन कराने के ही कसीदे गढ़े गए, जिसका नतीजा ये है कि आज भी उत्तर प्रदेश में अगर आज की स्थिति कही जाए तो लगभग 1 लाख एक्टिव केसेस हैं, जहां पर कुछ महीने पहले 10 से 50 की संख्या में एक्टिव मरीज की संख्या थी। आज वहां लगभग 1 लाख मरीज संख्या में है और पर डे 16,000 मरीज आ रहे हैं। जो आज की संख्या है वो 16,000 24 घंटे में है। एक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में गाइडलाइंस का पालन कितना हो रहा है, कोविड गाइडलाइंस का कितना पालन हो रहा है। और अगर हम बाजार की बात करें तो जो बातें स्कूलों के लिए कही जाती है कि स्कूल सुपर स्प्रेडर बन सकता है, तो स्कूलों में भी गाइडलाइंस का पालन किया जाता है, लेकिन बाजारों में कितना वो गंभीर है, बाजारों की रौनक देख करके समझ में आता है कि उन गाइडलाइंस का पालन कैसे किया जा रहा है। जो आम जनता है किस तरीके से पालन कर रही है, कितने लोगों के चेहरे पे मास्क तक नहीं रहता है जी, और भीड़ इतनी रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं रहती। लखनऊ के तमाम ऐसे बाजार हैं जहां पर भीड़ बेहद ज्यादा रहती है इस कोविड काल के दौरान भी, लेकिन पुलिस वहां कोई कार्रवाई नहीं करती है। हाँ, कार्रवाई करते हुए दिखाई देती है तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय के सामने। जी शिव प्रताप। डॉक्टर विकास, जिस तरह से हमारे संवाददाता शिव प्रताप जानकारी दे रहे हैं, बाजारों का हाल हम सब देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर जो देखा है और जिस तरह से सभाओं की बातचीत की जा रही है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर केवल स्कूल बंद कर देने मात्र से तो भला नहीं हो पाएगा? हमें कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? ये जनता से आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जी प्रियंका जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो देखिए, जो जब से चुनाव आचार संहिता लग जाती तब से सरकार का रोल बहुत लिमिटेड हो जाता है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ये रैलियों और इस पे बैन लगाएं। जैसे उन्होंने पिछली बार 15 तारीख तक कंप्लीटली बैन लगा दिया था, सब कुछ वर्चुअल कर दिया था जी। तो इसी प्रकार से चुनाव आयोग को थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ नेता जितने भी पार्टी, एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं, सब पार्टीज के नेताओं को थोड़ा सा एक जिम्मेदार बनना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर के लिए उत्साहित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। ये लहर जो आई है, ये केसेस बढ़ते रहेंगे,
तो जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करे, जो कि बहुत आसान है और हर बार आपके माध्यम से जनता को ये जागरूक किया जाता है। सबसे पहला, भीड़ भाड़ में ना, अगर बहुत जरूरी है भीड़ भाड़ में निकलना तो एक मास्क पहन के जाए, प्रेफरेबली वो सर्जिकल मास्क हो या N95 जी मास्क बिल्कुल। हो। डॉक्टर विकास, माफ कीजिएगा, समय ने हमें इशारा कर दिया है। आप सभी ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर विकास बहुत धन्यवाद, शिव प्रताप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सुबह बोलेगा में आज हम चर्चा कर रहे थे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ ही साथ हर किसी का यही कहना है कि मात्र स्कूलों को बंद कर देने से कोरोना का जो बम की हम बात कर रहे हैं उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। तमाम जो राजनीतिक सभाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पैनी नजर बनाने के साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जब तक नहीं होगा तब तक कोरोना के संक्रमण की पीक को हम कम करने की जो बात कर रहे हैं उसमें सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। फिलहाल आप सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और यदि वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस लगवाएं। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।